देखिए, इतनी बड़ी चीज़ मैं आपको आज बता रहा हूँ कि आपका जो लॉस का सिलसिला है ना, वो ख़त्म हो सकता है। फ्रेंड्स, आज हम ऑप्शन ट्रेडिंग की एक ऐसी स्ट्रेटजी आपके लिए लाए हैं जो आपके लॉस को तो ख़त्म करेगी ही, साथ में आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में काफ़ी मदद करने वाली है। मतलब अगर ये मान के चलिए कि अगर आपने इस वीडियो को पूरी तरह से देख लिया, इस स्ट्रेटजी को सही तरीके से समझ लिया और उसका पालन किया, तो लॉस भूल जाइए। इस स्ट्रेटजी में अगर आप 10 ट्रेड लेते हैं तो 8 से 9 ट्रेड आपके बहुत ज़बरदस्त होने वाले हैं और बचे 2 ट्रेड या 1 ट्रेड उनमें लॉस आपका बहुत कम होगा। मतलब साफ तौर पर मैं ये कहूँ कि आप लाखों रुपए बचाने वाले हैं, क्योंकि लाखों रुपए लोग दे के और यहाँ पर क्लास करते हैं, ग्रुप ज्वाइन करते हैं, पेड सर्विस लेते हैं, उसके बावजूद भी उनका लॉस कम नहीं होता और एक बार नहीं कई बार अपने कैपिटल को जीरो कर चुके हैं। जो स्ट्रेटजी आज मैं आपको बताने वाला हूँ शायद ही कोई आपको बताएगा, क्योंकि ये किसी भी किताब में आपको नहीं मिलेगा, किसी बुक में नहीं मिलेगा। ये पूरा अपना अनुभव है जो हमने चार्ट पर देखा है, पहले खुद यूज किया है, बैक टेस्ट किया है और आपको भी बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा। उसके बाद ही आपको यकीन होगा कि ये स्ट्रेटजी काम करती है, जिसके ऊपर हम आंख बंद करके लगा सकते हैं। मतलब ये वीडियो जो पेड ग्रुप चलाने वाले हैं ना, उनकी बाट लगाने वाली है। ये सच्चाई है कि बुक से हमें नॉलेज मिलता है, लेकिन केवल नॉलेज से शेयर मार्केट में, खास करके ऑप्शन ट्रेडिंग में तो बिल्कुल नहीं, आप पैसा नहीं कमा सकते हैं। क्योंकि ये केवल नॉलेज नहीं, यहाँ पर अनुभव भी मांगता है, तो अनुभव के बिना ऑप्शन ट्रेडिंग आप नहीं कर पाएंगे। केवल किताब के नॉलेज से अगर लोग जानकार हो जाते, उनके पास अनुभव आ जाता, तो ऑप्शन ट्रेडिंग में हर कोई करोड़पति बन चुका होता। ये एक कड़वी सच्चाई है। मैं नॉलेज को बिल्कुल भी गलत नहीं कह रहा हूँ कि जिनके पास नॉलेज है वो पैसा नहीं कमा सकते हैं, लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसे के साथ साथ आपके पास एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है। एक्सपीरियंस अगर आपके पास नहीं है तो आप लाखों किताब पढ़ लीजिए, उससे मेरे हिसाब से कोई बहुत ज़्यादा फायदा नहीं है। अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें नॉलेज और अनुभव को, तो नॉलेज 40% और अनुभव 60% ऑप्शन ट्रेडिंग में चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। ये पूरा मेरा मानना है, मैं किसी को गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन यहाँ जो मुझे लग रहा है मैं आपको बताता हूं। हमेशा मैंने यही काम किया है, जो मुझे लगता है वही मैं आपको बताता हूं। तो यहाँ पर जो स्ट्रेटजी हम लेके आए हैं, उस स्ट्रेटजी का नाम है 5.15। मतलब 2 चीज़ एक साथ हम मिलाने वाले हैं और वो स्ट्रेटजी जो निकल के आएगी वो आपको चौंका देगी और आप कम नॉलेज के साथ भी केवल चार्ट के ऊपर में आप प्लॉट कर सकते हैं और बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आज आपने ये स्ट्रेटजी सीख ली और इसका सही तरीके से पालन कर लिया, तो आप ये मान के चलिए कि आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ तक कि आपको मेरी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आपको ध्यान रखना होगा कि आपको एक ही स्ट्रेटजी को फॉलो करना होगा, क्योंकि आपने पहले एक कहावत सुनी होगी कि पहले के लोग कहते थे कि 2 नाव पर चढ़ना, और आगे की बात मैं नहीं बोलूँगा, आप खुद समझदार हैं। तो यहाँ पर करना क्या है कि आपको एक ही स्ट्रेटजी पकड़ के चलना है। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल के स्टॉक साइड ट्रेडर ग्रुप में होंगे तो आपको पता है कि हम मैक्सिमम टाइम निफ्टी में ट्रेड करते हैं। मतलब साफ है कि अगर आप मेरे से पूछें तो मैं ये कहूँगा कि हम निफ्टी ट्रेडर हैं, केवल निफ्टी में हम ट्रेड करते हैं। क्योंकि ये पहले से भी आपको पता है कि अगर हम किसी भी एक चीज़ के ऊपर फोकस करें तो उसके बारे में सारी जानकारी हमें मिल जाती है, किस प्रकार से वो चलता है, ये सब हम समझ जाते हैं। ये तो मार्केट है। आप अपने दोस्तों के साथ भी देखिए, जिस दोस्त के साथ हमेशा रहते हैं, डेली उठते बैठते हैं, वो अगर दूर से भी आपको दिखाई दे, जिसका शकल आपको पहचान नहीं आता है, वो भी आप चाल देख के पहचान जाएंगे कि वहाँ से आने वाला कौन है, उसका नाम क्या है। वैसे ही एक जगह पर रहिए, एक स्ट्रेटजी को अपनाइए और बार बार उसी के ऊपर रहिए, तो आपको उसकी चाल पता चल जाएगी कि ये क्या मूवमेंट करने वाला है, कैसे चलता है। इसीलिए 20 जगह पर वीडियो देखना बंद कीजिए, 20 स्ट्रेटजी को समझना बंद कीजिए, पहले एक स्ट्रेटजी पर फोकस कीजिए। मार्केट पर उस स्ट्रेटजी पे आती है तो ट्रेड लेंगे और नहीं आती है तो नहीं लेंगे। बिल्कुल साफ है। सबसे पहले आपको डिसिप्लिन लाना पड़ेगा, डिसिप्लिन ट्रेडर बनना पड़ेगा। तो चलिए, अभी तक हमने बहुत सारा भाषण मार दिया, बहुत सारा मोटिवेशन हो गया। अब बात कर लेते हैं काम की कि 5.15 स्ट्रेटजी क्या है।
सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने पहले ही मार्क कर रखा है, जहाँ जहाँ हमारी स्ट्रेटजी ने काम किया है वहाँ वहाँ हमें बहुत अच्छा टारगेट मिला है। आप देख सकते हैं जिस जगह पे स्ट्रेटजी हमारी मिली है वहाँ पर बहुत शानदार टारगेट मिला है। इसके बारे में हम बात करेंगे, पहले मैंने मार्क कर लिया है ताकि यहाँ पर हमारा और आपका टाइम दोनों ही वेस्ट ना हो। तो पहले हम समझ लेते हैं कि हमें करना क्या है, 5.15 स्ट्रेटजी है क्या। तो यहाँ पर मैं ब्लैंक पेज ले लेता हूँ, वहाँ पे आपको समझाऊंगा। सबसे पहले हमें करना क्या है कि जो भी चार्ट है 9:15 पे मार्केट ओपन होता है उसी टाइम हमें मार्केट में आना है। और सबसे पहले हमने क्या किया, एक कैंडल ले ली, और वो कौन सी कैंडल है, वो है 5 मिनट की कैंडल। और 5 मिनट के कैंडल के हाई को और लो को हमने मार्क कर लिया। ध्यान रखिएगा, ध्यान से सीखिए और इसका पालन कीजिएगा। अगर आपको फ़ायदा ना हो, 1 महीने ट्राई कीजिए, 1 महीने में आपका लॉस ख़त्म हो जाएगा, आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। और यकीन रखिए कि 1 महीने के अंदर में ही ये स्ट्रेटजी आपकी आदत बन जाएगी। ये मैं आपको फोकट में दे रहा हूँ और फोकट का चीज़ लोगों को पसंद नहीं आती है, ऐसा मैं समझता हूँ। जो लोग पैड सर्विस बेचते हैं ना, उनके ऊपर हमें विश्वास होता है कि वो सही चीज़ हमें बताएगा, लेकिन फोकट का चीज़ लोगों को पसंद नहीं आएगा। लेकिन इस चीज़ को मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आपने बहुत सारा लॉस किया होगा, लेकिन इस स्ट्रेटजी को एक बार अपना के देखिए, 1 महीना डिसिप्लिन ट्रेडर बन के देखिए, आपको फ़ायदा इसका पता चलेगा कि आप मार्केट में पैसा नहीं कमाएंगे। अब यहाँ पर करना क्या है कि पहला 5 मिनट का कैंडल हमने मार्क कर लिया। अब 5 मिनट का कैंडल मार्क करने के बाद हमें जाना है पीछे, मतलब पीछे चार्ट के अंदर में क्या मूवमेंट हुई है उसे हमें समझना है। अब पीछे आप जाएंगे, जो आपको सबसे लेटेस्ट स्विंग हाई मिलेगा उस स्विंग हाई को आप मार्क कर लीजिए। ये क्यों मार्क कर रहे हैं ये आगे आपको पता चल जाएगा। उसके बाद जो हमने चार्ट लगाया हुआ है 5 मिनट का, मार्किंग हो गई, स्विंग हाई हमने मार्क कर लिया, अप साइड है तो अप साइड और डाउन साइड है तो डाउन साइड का भी आप स्विंग लो मार्क कर लीजिए। दोनों हमने मार्क कर लिया। अब हम जाएंगे 15 मिनट के चार्ट पे, मतलब हम अपने चार्ट का जो स्केल है उसे 15 मिनट का कर लेंगे। 15 मिनट का चार्ट करने के बाद अब हमें ध्यान क्या देना है कि 15 मिनट में अब ये लाइन जो बनी हुई है, जो हमने 5 मिनट में मार्क किया था, इस 5 मिनट के लाइन को 15 मिनट का कैंडल ब्रेक करनी चाहिए। अब मान लीजिए कि 15 मिनट का एक कैंडल ने इसे ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद हमें करना क्या है कि अब ये जो हाई बन गया ना, तो यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। जैसे ही अगली कैंडल इस कैंडल को ब्रेक करेगी, इस लेवल पे हम बाय करके चलेंगे और आगे का टारगेट हमारा स्विंग हाई होगा, ये वाला जो हमने पहले मार्क किया हुआ था। यहाँ से हम अपना लगा लेंगे, ये पॉइंट हमारी बाइंग जोन होगी, यहाँ पर हम बाय करके चलेंगे और टारगेट हमारा ये लेवल हो जाएगा। और स्टॉप लॉस, जिस कैंडल ने इस 5 मिनट की हमारे हाई को ब्रेक किया था उसका लो हमारा स्टॉप लॉस होगा। मतलब स्टॉप लॉस छोटा भी हो सकता है, थोड़ा बड़ा भी हो सकता है। तो आपको बहुत बड़ा अगर स्टॉप लॉस मिलता है तो आप उसे अवॉइड कर सकते हैं। दिन भर के अंदर में आपको 1 या 2 ट्रेड ही मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे शानदार। आशा है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ चार्ट पैटर्न पे, जहाँ पे हमने पहले से ही मार्क कर रखा है। अभी आप देखिए यहाँ पर हमने 5 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है और 5 मिनट के हाई को ब्रेक करेंगे। बिल्कुल लेटेस्ट आपको दिखाता हूँ, जो फ्राइडे का मार्केट था उसी को दिखा रहा हूँ, बाकी दूसरे को छोड़ दीजिए। पीछे भी आपको दिखाऊंगा, यहाँ पर देख लीजिए। ये 7 तारीख है और 7 तारीख का पहला कैंडल ये रेड वाली कैंडल बनी है। इसके हाई और लो को हमने मार्क कर लिया। अब यहाँ पर हम आराम से बैठेंगे, कहीं भी बाय सेल नहीं करेंगे। अब यहाँ पर देखिए हुआ क्या, एक बार यहाँ पर इसे ब्रेक किया गया, लेकिन जिस कैंडल ने ब्रेक किया था उसके हाई को ब्रेक नहीं किया। दूसरी बार यहाँ ब्रेक हुआ, यहाँ भी जिस कैंडल ने हाई को ब्रेक किया था उसका ब्रेक नहीं हुआ। उसके बाद अब यहाँ देखिए, यहाँ भी एक बार फिर जो 5 मिनट के कैंडल की हाई थी उसे ब्रेक किया गया। अब यहाँ पर मैं 15 मिनट का चार्ट लगा लेता हूँ, क्योंकि हमने पहले ही मार्क कर लिया है 5 मिनट के कैंडल को। अब यहाँ पर देखिए आपको मज़ा आने वाला है। यहाँ देखिए यहाँ पर 2 बार ब्रेक हुआ, दोनों बार ही इसके हाई को ब्रेक नहीं किया, लेकिन तीसरी बार यहाँ पर फर्स्ट कैंडल के हाई को ब्रेक किया और यहाँ पर हमने क्या किया, हमारा जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। और उसके बाद टारगेट आप देख सकते हैं, फर्स्ट टारगेट हमने ये वाला लिया था, क्योंकि लेटेस्ट स्विंग हाई ये था, तो फर्स्ट टारगेट हमारा ये रहेगा। फर्स्ट टारगेट के बाद अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो होल्ड कीजिए। होल्ड करने के बाद आप देखिए कितना अच्छा टारगेट मिला। जो लोग ग्रुप में हैं उनको तो पता ही है, हमने पूरा इसे कैप्चर किया हुआ था। चलिए यहाँ से आप दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में आप देखेंगे तो यहाँ पर 5 मिनट के कैंडल को हमने मार्क किया था, इसका हाई लो, लेकिन यहाँ पर ब्रेकआउट तो हुआ, लेकिन इस कैंडल के हाई को इसने ब्रेक नहीं किया, तो यहाँ पर हमारा ट्रेड बनता ही नहीं है, हम यहाँ पर ट्रेड नहीं लेंगे। नेक्स्ट में आ जाइए, अगला जो क्या था,
ये देखिए यहाँ भी हमने 5 मिनट के हाई लो को मार्क किया था, यहाँ पर हम ब्रेक हुआ, इसको भी ब्रेक किया तो हमारा ट्रेड यहाँ पर एग्जीक्यूट हो गया। लेकिन यहाँ से नीचे आया बट हमारा स्टॉप लॉस कहाँ है, यहाँ है, स्टॉप लॉस तक पहुँचा ही नहीं और फिर यहाँ से मार्केट रिवर्स हो गया। और टारगेट देखिए, ये आपको 15 मिनट के चार्ट में टारगेट छोटे दिख रहे होंगे, लेकिन यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ कि जहाँ से हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ 47,576 का लेवल था और टारगेट मिला कहाँ तक, वो ये लेवल देख लीजिए 49,344 का टारगेट अचीव हुआ, मतलब बहुत बड़ा टारगेट अचीव हुआ। अब चलिए आगे देखते हैं, और भी दिखा देता हूँ, पहले से ही मैंने मार्क कर रखा है। अब यहाँ भी हमने वही काम की, यहाँ भी आप देखिए, यहाँ भी हमने क्या किया, 5 मिनट के हाई लो को मार्क कर लिया। पहले 15 मिनट का फर्स्ट कैंडल ने ही इसे ब्रेक किया, लेकिन यहाँ पर जब तक इसके हाई को ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया कब, जब इसके हाई को ब्रेक किया। यहाँ पर थोड़ा गलत मार्किंग हो गई है, ये देखिए यहाँ पर हमने अपने ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया पुट साइड में। और उसके बाद आप रैली देखिए, बहुत ज़बरदस्त रैली आपको मिलेगी अगर आप इसे ध्यान से और अच्छे से समझ लेंगे। हो सकता है कि एक बार में समझ ना आए तो दोबारा वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ये स्ट्रेटजी आपको फोकट में मिल रही है और इसी के लिए लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं। अब यहाँ देख लीजिए क्या हुआ 15 मिनट के चार्ट में, यहाँ भी हमने 5 मिनट का हाई लो मार्क किया है। यहाँ पर ब्रेकआउट जरूर हुआ, लेकिन इसके हाई को अगले कैंडल ने ब्रेक नहीं किया, मतलब हमारा ट्रेड यहाँ बनता ही नहीं है, तो हम ट्रेड लेंगे ही नहीं। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ भी हमने फर्स्ट 5 मिनट के कैंडल के हाई लो को मार्क किया। यहाँ पर से थर्ड कैंडल ने ब्रेक किया, थर्ड के बाद जैसे इसके हाई को ब्रेक किया हमने यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया और टारगेट आप देख सकते हैं, यहाँ तक का टारगेट हमें मिला। स्टॉप लॉस आपको पता है, स्टॉप लॉस हमारा ऊपर में होगा, मतलब कि स्टॉप लॉस के पास अभी तक कोई भी ट्रेड नहीं पहुँचा है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ भी हमने क्या किया कि फर्स्ट के 5 मिनट के हाई को और लो को ब्रेक किया। यहाँ पर इस कैंडल ने इसे ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट देने के बाद जैसे ही इसके ऊपर जाएगा हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर देंगे। टारगेट लेने का सेम कहानी है, यहाँ पर जो स्विंग हाई होगा वो हमारा टारगेट होगा, जो फर्स्ट टारगेट होगा। उसके बाद अगर पूरे प्रेशर के साथ ब्रेक कर देता है तो आपकी मर्जी है, क्योंकि आप ऑलरेडी प्रॉफिट में आ चुके हैं तो वहाँ पर आप ट्रेल करके जा सकते हैं। सेम कहानी यहाँ भी 5 मिनट के हाई लो को हमने मार्क किया, इस कैंडल ने इसे ब्रेक किया और इसके हाई के ऊपर में जाके हमने ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया और आप टारगेट देख सकते हैं। बहुत अच्छा टारगेट आपको मिलेगा, थोड़ा सा आपको विश्वास रख के चलना पड़ेगा, अब पेशेंस रखना पड़ेगा। लेकिन याद रखिएगा कि पेशेंस जो लोग बोलते हैं ना, जो विश्वास बोलते हैं, ये सब कुछ आपको पैसा दिलाता है। अगर आपके डीमैट में अमाउंट है, पैसा है, तो आपके पास पेशेंस भी रहेगा, अपने ऊपर विश्वास भी रहेगा और आप थोड़ा सा रिस्क भी ले पाएंगे। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें अपने कैपिटल के ऊपर काम करना है, मतलब कैपिटल को धीरे धीरे ही सही लेकिन ग्रो करना है। आप सपोज कीजिए कि आप पर डे केवल 500 रुपये कमाते हैं, पर डे केवल 500 रुपये कमा रहे हैं और मार्केट 20 से 22 दिन तक ओपन होता है। अगर 20 दिन आप 500 रुपये कमाते हैं तो आपके पास कितना अमाउंट हुआ, 10,000 रुपये केवल आप एक महीने के अंदर कमा सकते हैं। आप 10,000 रुपया एक महीने में अपना कैपिटल बना सकते हैं। ऐसे करके अगर आपने 3 मिनट ट्रेड किया केवल डिसिप्लिन में, 500, 700 और 1000 रुपये ज़्यादा भी आपको मिल सकते हैं, मोमेंट के ऊपर डिपेंड है, लेकिन लॉस आपको कम होगा, ये तो पक्का है। तो इसके ऊपर आप ध्यान रख के काम कीजिए। सो इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, एक ही स्ट्रेटजी को पकड़ के चलना पड़ेगा। आप एक महीने से ट्राई कीजिए और विश्वास कीजिए, उसके बाद फिर से आप वीडियो के ऊपर आके कमेंट कर दीजिएगा कि आपका फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, लॉस कवर हुआ या नहीं हुआ। लेकिन ईमानदारी से आपको इस स्ट्रेटजी को अपनाना पड़ेगा, तब आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। देखिए, इतनी बड़ी चीज़ मैं आपको आज बता रहा हूँ कि आपका जो लॉस का सिलसिला है ना, वो ख़त्म हो सकता है। अपना कैपिटल ख़त्म करने से अच्छा है कि आप डिसिप्लिन बने रहिए, कम क्वांटिटी से लंबे टाइम तक ट्रेड कीजिए, मतलब 2, 3, 4, 5, 6 महीने तक आप कम क्वांटिटी से, मतलब 1 या 2 क्वांटिटी से ट्रेड करते रहिए। अपने आप ही आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप हो जाएगा, आपको अपने ऊपर विश्वास आ जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे आप क्वांटिटी बढ़ाइए। हम करते क्या है कि 1 या 2 दिन तुक्के में पैसा कमा लिए और तीसरे दिन मल्टीप्लाई करके और अपने क्वांटिटी को बढ़ाते हैं और साथ में लॉस होता है वो बहुत बड़ा होता है। मतलब जो आपने पहले कमाया था वो भी और जो आपका कैपिटल था वो भी, ये सारे ख़त्म हो जाते हैं। तो ऐसा मत कीजिए। सो आशा है ये स्ट्रेटजी आपको समझ में आ गई होगी। अगर समझ ना आई हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। हो सकता है कि मैं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको समझा नहीं पाया हूं, तो फिर से मैं एक बार कोशिश करूंगा कि आपको समझाऊं, क्योंकि ये जो स्ट्रेटजी है ना बहुत पावरफुल है। इस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल आप कंटिन्यू लंबे टाइम तक कर सकते हैं और कहाँ कहाँ कर सकते हैं वो भी बता देता हूँ। जिस भी इंडेक्स के ऊपर में चार्ट बनता है और 5 मिनट और 15 मिनट की कैंडल बनती है ना, वहाँ पर आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके बाद रिजल्ट
रिजल्ट बैक टेस्ट में आपने रिजल्ट तो देख ही लिया है, आप इसे आजमा के भी देखिए, पेपर ट्रेड करके देखिए, आपको इसका फ़ायदा पता चलेगा। लेकिन जो जो बातें हमने बताई है उसे आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले हमने बात क्या बताया था कि सबसे पहले 5 मिनट का एक कैंडल हम लेंगे, उसके हाई और लो को मार्क करेंगे। उसके बाद चार्ट पे पीछे जाएंगे, जो स्विंग हाई है या स्विंग लो है उसे मार्क करेंगे अपने टारगेट के लिए। उसके बाद अपने चार्ट का जो स्केल है वो 15 मिनट का कर लेंगे। 15 मिनट का करने के बाद जो हमारा हाई और लो था, जैसे ही हाई 15 मिनट की कैंडल ब्रेक करती है, इसके ऊपर हमारा बाइंग प्राइस होगा, और जैसे ही इस कैंडल को ब्रेक करती है वहाँ से बाहर निकलेगी, और जो पीछे का स्विंग हाई हमने मार्क किया था वैसे ही नीचे भी, तो वो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। अगर बड़ी कैंडल इसे ब्रेक कर देती है तो आगे आप एसएल को ट्रेल कर करके चलते रहिए, और पीछे का चार्ट जरूर देखिए। पीछे का चार्ट ही आपको टारगेट बताएगा कि कहाँ तक हमें टारगेट लेना चाहिए। सो आशा है ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, और आपसे मेरा ये अपेक्षा रहेगा कि बहुत अच्छा खासा लाइक आप लोग देंगे। अगर 500 लाइक से ऊपर इस वीडियो में आ जाता है तो अपनी दूसरी स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन पहली स्ट्रेटजी, इसके ऊपर आप माहिर हो जाइए, उसके बाद दूसरी स्ट्रेटजी को सीखिएगा तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। सो जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को पक्का ऑन कीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियोस स्टॉक सही की तरफ से आपको मिलते रहेंगे। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, पक्का कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो चलिए अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।